हेलो स्टूडेंट्स, हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के लेक्चर 5 में मैं आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का मीनिंग क्लियर कर रही हूँ। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम हायर परचेज सिस्टम के समान ही सेल्स का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जिसमें पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होती है, बट इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट होते ही परचेजर इमीडिएटली गुड्स का ओनर बन जाता है। यदि परचेजर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में किसी तरह का कोई डिफ़ॉल्ट कर देता है तो सेलर को गुड्स रिटर्न नहीं होगा, बल्कि सेलर क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है अपने बैलेंस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रियलाइज करने के लिए। डेफिनेशन J.R. बाटली बॉय के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि अंडर एन एग्रीमेंट टू परचेज, एक एग्रीमेंट जो है वो परचेज का किया जाता है, एंड पे बाय इंस्टॉलमेंट, जिसमें इंस्टॉलमेंट्स में ही पेमेंट की जाती है। द गुड्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द परचेजर इमीडिएटली, कि जैसे ही ये सब किया जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता है और प्रॉपर्टी जो है वो परचेजर को इमीडिएटली मिल जाती है, यानी वो उसका ओनर बन जाता है डिलीवरी होते ही। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि ये क्रेडिट सेल का एग्रीमेंट होता है। सेकेंड इज पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, इसमें जो कि प्राइस है उसकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट में की जाती है, जो म्यूचुअल एग्रीमेंट्स में पहले ही डिटरमाइन कर ली जाएगी कि इंस्टॉलमेंट किस टाइम पीरियड पर और कितने अमाउंट में की जाएगी। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, कि इसमें आपको बताना है कि ये एग्रीमेंट होते ही परचेजर को डिलीवरी एंड ओनरशिप दोनों ही रिसीव हो जाती हैं, यानी वो ओनर बन जाएगा। ऑन मेकिंग डिफ़ॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अगर वो किसी परचेजर जो है वो किसी तरह की इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट कर देता है तो सेलर को गुड्स रिटर्न लेने का राइट नहीं होता, बल्कि वो केवल सिर्फ अपने बैलेंस इंस्टॉलमेंट के लिए और इंटरेस्ट के लिए क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट इज राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। परचेजर एग्रीमेंट होते ही गुड्स का ओनर बन जाता है। इट मीन्स कि इंस्टॉलमेंट की पेमेंट से पहले भी वो किसी भी टाइम अपने गुड्स को प्लेस पर रख सकता है, मॉर्टगेज पर रख सकता है या सेल भी कर सकता है। नाउ डिफरेंसेस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। क्या क्या डिफरेंसेस है, बेसिस लेकर चलते हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हायर परचेज सिस्टम में जो कि एग्रीमेंट है वो हायरिंग का होता है और लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में वो कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, यानी कि बिल्कुल शुरुआत में ही ये क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहलाता है। इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, जो कि हायर परचेज सिस्टम है उसमें लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट पर ही ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है, जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में परचेजर को ओनरशिप भी वेरी बिगनिंग ही ट्रांसफ़र हो जाती है। नेक्स्ट इज राइट ऑफ रिपोजिशन ऑफ गुड्स, कि हायर परचेज सिस्टम में सेलर को इंस्टॉलमेंट में डिफ़ॉल्ट पर गुड्स को रिटर्न प्राप्त करने का राइट जो है वो अवेलेबल होता है, लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं होता। राइट ऑफ फॉरफीचर ऑफ द इंस्टॉलमेंट, हायर परचेज सिस्टम में इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करने पर सेलर को पेमेंट की गई जितनी भी इंस्टॉलमेंट है उसको फॉरफिट करने का भी राइट होता है, जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में सेलर को इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट के लिए सिर्फ क्लेम करने का राइट होता है, वो बाकी की इंस्टॉलमेंट के लिए सिर्फ क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉर्मल रिपेयर्स, कि नॉर्मल रिपेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर परचेज सिस्टम में सेलर की होती है,
जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में सेलर की ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। रिस्क, जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क। हायर परचेज सिस्टम में सेलर का रिस्क होता है, जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ओनरशिप जो है वो परचेजर को ट्रांसफ़र हो जाती है, देन रिस्क भी परचेजर का ही होगा। राइट टू रिटर्न द गुड्स को रिटर्न करने का राइट हायर परचेज सिस्टम में परचेजर को किसी भी टाइम गुड्स को रिटर्न करने का राइट जो है वो होता है। जैसे ही वो रिटर्न कर देता है, बैलेंस इंस्टॉलमेंट के लिए वो उसकी लायबिलिटी जो है वो समाप्त हो जाती है। जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में परचेजर को ऐसा कोई भी राइट नहीं होता, ये बैलेंस इंस्टॉलमेंट के लिए लायबल बना रहेगा। नेक्स्ट इज राइट टू सेल एंड मॉर्गेज द गुड्स। हायर परचेज सिस्टम में गुड्स को लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट से पहले ही परचेजर को गुड्स को सेल या मॉर्गेज पर रखने का राइट नहीं होता, लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में वेरी बिगनिंग ही परचेजर को एक राइट अवेलेबल हो जाता है। बिकॉज ऑफ वेरी बिगनिंग ही उसको ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है, तो सेल भी कर सकता है या मॉर्गेज पर भी रख सकता है। नेक्स्ट इज हायर एंड डेटर। हायर परचेज सिस्टम में परचेजर सेलर का डेटर नहीं बनता, वो केवल हायर की तरह होता है, जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में परचेजर सेलर का डेटर बन जाता है। नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑफ गुड्स। हायर परचेज सिस्टम में परचेजर गुड्स की सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में परचेजर इस गुड्स की सेफ्टी के लिए सेलर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। नेक्स्ट लास्ट इज बेली कि हायर परचेज सिस्टम में परचेजर गुड्स का ओनर नहीं होता, बल्कि वो एक बेली की तरह होता है, जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में परचेजर गुड्स का ओनर होता है। नाउ नेक्स्ट इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। कैसे रिकॉर्ड करना है? इन द बुक्स ऑफ द बायर, इन द बुक्स ऑफ द वेंडर। फर्स्ट एंट्री हमारी साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की होगी। असेट्स डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट टू वेंडर। असेट्स को हम टोटल कैश प्राइस से, जबकि इंटरेस्ट सस्पेंस को हम टोटल इंटरेस्ट से डेबिट करेंगे, जबकि वेंडर अकाउंट को हम हायर परचेज प्राइस से क्रेडिट करने का काम करते हैं। यहाँ पर वेंडर में क्या होगा? परचेजर उसका डेटर बन जाता है, यानी परचेजर अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। फिर फॉर अमाउंट पेड ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट कि वो पे करेगा तो वेंडर डेबिट टू बैंक, उसका बैंक चला जाएगा और वेंडर को बैंक जो है वो मिल जाएगा, उस अमाउंट से रिसीव कर लेगा वो अमाउंट और परचेजर को उतने अमाउंट से क्रेडिटर बना देगा। एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, हर साल के एंड में हमें ये एंट्री करनी होगी। इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, जितना इंटरेस्ट उस साल ड्यू हुआ है उतने अमाउंट से, और यहाँ पर इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट टू इंटरेस्ट हो जाएगा। इसके बाद जो कि पेमेंट की जाएगी इंस्टॉलमेंट की एंड में, तो वेंडर डेबिट टू बैंक, और बैंक जो है वो वेंडर के में आ जाएगा, बैंक डेबिट टू परचेजर अकाउंट हो जाएगा। नाउ जो कि बायर है वो अपनी असेट पर डेप्रिसिएशन भी लगाएगा, तो डेप्रिसिएशन डेबिट टू असेट्स, लेकिन ये एंट्री जो है वो वेंडर में नहीं होगी। नेक्स्ट इज कि जितना भी इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जो है वो लगाया गया है या इंटरेस्ट ड्यू हुआ है उसको P&L में ट्रांसफ़र करने की। P&L या स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहाँ पर इंटरेस्ट डेबिट टू P&L अकाउंट, बिकॉज डेप्रिसिएशन यहाँ है नहीं तो उसकी एंट्री यहाँ पर है ही नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट को हमें P&L या स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफ़र करने का काम करना होगा। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है आपका इंस्टॉलमेंट का। थैंक यू स्टूडेंट्स।